हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं निकेत अग्रवाल। एंड रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया है, वो हमें करना है। वो है मालदीव से रिलेटेड। सो इंडिया हैज़ कमिटेड टू मालदीव्स टू अ 5 pronged पैकेज टू फाइट कोविड-19। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए, कोरोना वायरस से एक तो मेंटली बचने के लिए, हेल्थ सेक्टर में बचने के लिए और इकोनॉमिकली भी बचने के लिए इंडिया मालदीव्स की हेल्प करने वाला है, जो कि हमारा एक पड़ोसी नेशन है। तो इसी के बारे में हमने पढ़ना है, साथ ही मालदीव्स को भी डिस्कस करेंगे, इसका मैप देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से भी हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो GS2 में आपको ये आएगा, प्रीलिम्स में भी आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको हमने अच्छे से करना है। एंड साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए इस टॉपिक के अंदर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो, तब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड अनअकैडमी की टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट अबाउट मी। तो ये मेरी इंट्रोडक्शन है और मेरा एक्सपीरियंस है, ये आप सब चीज़ें देख सकते हो। एंड अनअकैडमी प्लस को आप ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड ANI7। जब आप ANI7 यूज़ करोगे अनअकैडमी पे, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आपको अच्छा खासा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड आपकी टोटल पेमेंट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। 24 मंथ्स का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 67% तक डिस्काउंट मिल जाता है। एंड अगर आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हो आप 1 महीने के प्लान से, और अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स एज यू फील फिट। तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हो, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये आपका पाक स्टेट है, और ये आपका पूरा का पूरा आइलैंड ग्रुप जो है ये मालदीव्स है। तो हमारा बहुत ही पड़ोसी देश है, लक्षद्वीप से बिल्कुल नीचे आप देख सकते हो। काफ़ी इजी सा एक्सेसिबल है और इंडियन ओशन के अंदर ही पड़ता है। तो इसके ऊपर अगर हम दबाव बना के रखते हैं, एक दबाव भी खैर गलत वर्ड होगा, एक ब्रदरली इफेक्ट भी अगर हम बना के रखते हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी इनफ। तो ये इंडियन ओशन के अंदर ही है और माले इसकी कैपिटल है। बहुत छोटा सा देश है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तो एक जो प्रोजेक्ट है वो है GMCP, जो कि है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंट जो हम दे रहे हैं, पैकेज जो हम दे रहे हैं, वो है $100 मिलियन का। और क्रेडिट लाइन हम दे रहे हैं $400 मिलियन की। क्रेडिट लाइन का मतलब कि हम तुम्हें क्रेडिट देंगे अगर तुम ये सामान हमसे खरीदते हो। तो ये लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है पूरे मालदीव्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कैपिटल माले को कनेक्ट करेगा अदर नेबरिंग आइलैंड से। इनके नाम की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अजीब है, तो आप ये देख सकते हो। इसके अंदर एक जो है वो इंडस्ट्रियल जोन बनेगा, और जो दूसरे वाला है वो इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट से ही वहाँ पे एक पोर्ट बनाया जा रहा है, जो कि आपका यूज़ हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए एंड इवन स्ट्रैटेजिक वे में भी। बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज एंड अ कॉजवे लिंक, तो इसके अंदर हम एक ब्रिज बना रहे हैं, कॉजवे लिंक बना रहे हैं, जिससे कि इनको जोड़ा जाएगा। दिस विल बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, होलिस्टिक अर्बन डेवलपमेंट ऑफ द माले रीजन। तो इस रीजन के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी, अर्बन डेवलपमेंट होगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विसेज, इट विल रन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। इसके अलावा फेरी सर्विसेज शुरू होगी। तो फेरी सर्विसेज में क्या होता है, शिप्स जो हैं वो टू एंड फ्रो होती हैं, और डेली बेसिस पे जैसे आपकी बसेस चक्कर लगाती हैं एक रूट, फिक्स रूट पे, इस तरह से शिप्स चक्कर लगाती हैं। तो वो चीज़ की जाएगी इंडिया और मालदीव्स के बीच में, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा दोनों ही नेशंस को। द सर्विस इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस सी कनेक्टिविटी एंड प्रोवाइड प्रिडिक्टेबिलिटी इन सप्लाईज फॉर इम्पोर्टर्स इन मालदीव्स एंड एक्सपोर्टर्स इन इंडिया। तो ऑफ कोर्स प्रिडिक्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक टाइम टेबल आ जाएगा, जैसे आपके पास लोकल बस का टाइम टेबल होता है कि इतनी देर में एक बस आएगी और वो कहाँ कहाँ स्टॉपेज लेगी। तो सेम चीज़ होगी यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टर्स हैं मालदीव्स के उनको भी फ़ायदा देगी, और जो एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया के उनको भी फ़ायदा देगी। सी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, ट्रेड इंप्रूव होगा। एयर ट्रैवल बबल बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, दिस विल फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म एंड मेडिकल इमरजेंसीज। तो एक एयर ट्रैवल बबल भी बना रहे हैं हम इंडिया और मालदीव्स के बीच में। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर कोई भी पर्सन है जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आना चाहता है, या इंडिया से बाहर मालदीव्स में जाना चाहता है, या टूरिज्म के लिए कोई मालदीव्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे घूमने जाना चाहता है, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहता है, हनीमून जाना चाहता है, तो वो लोग जा सकते हैं। एंड मेडिकल इमरजेंसीज, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ रही है जिसके लिए इंडिया में ऑफ कोर्स आएंगे मालदीव्स के लोग, तो उसके लिए भी उनको ईजीली ट्रैवलिंग हो सके, ईजी फैसिलिटेशन हो सके मूवमेंट ऑफ पीपल की। तो इस चीज़ को हम इंश्योर यहाँ पे करेंगे। मालदीव इज़ द फर्स्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच हैज़ एन एयर बबल इज़ बीइंग ऑपरेशनलाइज। तो ये फर्स्ट हमारा नेबरिंग कंट्री होगा जहाँ पे ये एयर बबल को हम ऑपरेशनलाइज करेंगे। कोटा फॉर सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनकी सप्लाई को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। सो कमोडिटीज़ लाइक फूड आइटम्स सच as well as river sand, stone aggregators to assure food security and supply of essential construction items.
तो इसके अंदर हम इंश्योर करेंगे कि मालदीव्स की जो फूड सिक्योरिटी है वो बनी रहे, यानी कि उसको कोई भी खाने पीने की चीज़ें चाहिए तो हम प्रोवाइड करा सकें टाइम पे, एंड साथ ही कोई कंस्ट्रक्शन आइटम्स चाहिए तो वो भी हम टाइम पे उन्हें प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एड। इन एडिशन टू द फाइनेंशियल एड ऑफ $250 million विल बी प्रोवाइडेड टू मालदीव्स बाय इंडिया। तो यहाँ पे इनको हम फाइनेंशियल एड भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं $250 million की, एंड ये जो है मालदीव्स देगा इंडिया को, सॉरी इंडिया देगा मालदीव्स को। तो ऑफ कोर्स अगर किसी भी कंट्री को फाइनेंस मिलता है तो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो हेल्प करेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना लेगा उससे, या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना लेगा जिससे लोगों की एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी बढ़ सके। Indian aid is being appreciated and contrasted with the previous expensive commercial loans by China, which are being termed as debt trap diplomacy of China. तो पहले चाइना ने भी काफ़ी ज़्यादा मालदीव्स की हेल्प करने की कोशिश की है, आप कह सकते हो टैग लगाया कि हम हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो एक डेट ट्रैप है जिसके अंदर जैसे श्रीलंका भी फंस गया था और वो पूरी की पूरी जो लैंड है वही चाइना अपने कब्जे में कर लेता है। तो इंडिया उसके हिसाब से बहुत ही एक बिग ब्रदर की तरह ही हेल्प करता है और रियलिटी में हेल्प करता है। तो जैसे अगर आप लोग दोस्त भी बनाते हैं तो कुछ दोस्त होंगे जो मतलबी दोस्त होंगे, एंड वो आपको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपको इमोशनली यूज़ करें या फिर आपको नीड बेस्ड यूज़ करें। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो वहाँ पे वो अनकंडीशनल अट्रैक्शन कह लो, लव कह लो, एक अनकंडीशनल जुड़ाव है, बॉन्ड है जिसके अंदर आपको लोग हेल्प कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया एक किस्म से जब काम करता है तो एक अनकंडीशनल वे में काम करता है कि ठीक है हमें इनकी हेल्प करनी है चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले। तो ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी होती है, जबकि चाइना जो है वो ट्राई करता है कि हम इनको यूज़ करें और इनसे मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। So China intentionally extends excessive credit to the other country with the intention of extracting economic or political concession from the debtor country. तो इनिशियली मैं तुम्हें सस्ता लोन दे दूंगा, सस्ता पैसा दे दूंगा, एंड उसके बाद मैं तुमसे जो है या तो पॉलिटिकल कंसेशंस लूँगा या इकोनॉमिक कंसेशंस लूँगा या तुमसे कोई और गलत काम करवाऊंगा। तो चाइना का जो हमेशा मोटिव होता है वो ये होता है। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, एंड एक आप कह सकते हो रियल लाइफ में भी आप इन चीज़ों को जो है अप्लाई कर सकते हो और रियल लाइफ में भी आप लोगों को इससे पहचान सकते हो। GMCP is also being compared to China's built Sin-Mail Friendship Bridge, connecting Malay with the two islands, as it would be much bigger than the latter. तो इसको जो है चाइना के ब्रिज से भी कंपेयर किया जा रहा है, एंड हमारे वाला ब्रिज जो है वो चाइना के ब्रिज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ग्रैंड बनने वाला है। इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप सफर्ड अ सेटबैक व्हेन मालदीव्स एंटर इनटू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना इन 2017। तो चाइना के साथ इनकी जब घनिष्ठता बढ़ी, इनके जब रिलेशन ज़्यादा क्लोज होने लगे, जब इन्होंने FTA साइन कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया चाइना के साथ 2017 में, तब तो उसके बाद से इंडिया के साथ आप कह सकते हो रिलेशंस जो थे वो थोड़े से ख़राब होने लग गए थे, तो अफेक्ट होने लग गए थे। However, with the election of the new pro-India government in Maldives, the relationship has improved and Maldives is considering to pulling out of FTA with China. लेकिन अब जब से इंडिया से एक आप कह सकते हो प्रो इंडिया गवर्नमेंट जो है वहाँ पे आई है, तो इन्होंने देखा है कि हाँ इंडिया, इन्होंने एसेस किया है कि हाँ इंडिया इज़ अ बेटर फ्रेंड देन चाइना, तो इन्होंने वापस से इंडिया की तरफ आप कह सकते हो क्लोजनेस जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी है, एंड इससे हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे साथ रिलेशंस बढ़ रहे हैं और चाइना के साथ धीरे धीरे हो सकता है कि FTA भी कैंसिल हो जाए। Since September 2018, India and Maldives have seen a number of bilateral visits. Indian Prime Minister visited Maldives to attend the swearing-in ceremony of President Solih. तो 2018 के बाद से हम देख रहे हैं कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में बायलेटरल विजिट्स जो हैं पॉलिटिकल पर्सनस की, और आप कह सकते हो डिप्लोमेटिक विजिट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी मालदीव्स गए थे जब स्वेरिंग इन सेरेमनी थी वहाँ के प्रेसिडेंट की। मालदीव्स प्रेसिडेंट ऑल्सो विजिटेड इंडिया इन दिसंबर 2018, और दिसंबर 2018 में वहाँ के प्रेसिडेंट भी इंडिया आए थे। द होम मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स मेट इंडियन होम मिनिस्टर ऑन 21 फरवरी 2020, और इस साल भी 2020 में भी हम देखते हैं कि जो मालदीव्स के होम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के होम मिनिस्टर उनसे भी मीटिंग करते हैं। At present, India's assisted projects in the region include water, sewage projects on 34 islands, reclamation project for additional island, a port on Gulhaflu, airport redevelopment in Hanimado, and a hospital and cricket stadium in Hule Humale. तो ये कुछ प्रोनाउंसिएशंस थोड़ी ख़राब हो सकती हैं, तो आप इन सबको नोट कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, हमें बस यही पता करना है कि इंडिया क्या क्या कर रहा है। तो ये आपके मेंस के लिए या एसएस के लिए काम आ सकता है, अदरवाइज आपको प्रीलिम्स में यहाँ से नहीं क्वेश्चन आएगा कि इसमें हम वाटर पे भी काम करेंगे, सीवेज पे भी काम करेंगे, एयरपोर्ट पे भी काम करेंगे, पोर्ट पे भी काम करेंगे, हॉस्पिटल पे भी काम करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इवन क्रिकेट स्टेडियम भी हम बना रहे हैं। इंडिया ने ये भी कहा है कि $800 मिलियन का हम क्रेडिट लाइन देंगे मालदीव्स को, यानी कि अगर आपने उस तरह का प्रोडक्ट हमसे खरीदना है तो हम आपको वो लोन पे दे देंगे, उधार पे दे देंगे।
सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव्स इन इंडिया, तो मालदीव्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जोग्राफिकली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा पास है, हमारे वेस्टर्न कोस्ट के लक्षद्वीप के बिल्कुल नीचे ही पड़ता है। एंड इट इज़ बियरली 70 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम मिनिकॉय, जो कि सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। लक्षद्वीप इज सेपरेटेड फ्रॉम मालदीव्स बाय 8 डिग्री चैनल, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। 10 डिग्री चैनल में हमने देखा था अंडमान और निकोबार सेपरेट हो रहे थे, यहाँ पे 8 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप और मालदीव्स सेपरेट हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। It is situated at the hub of the commercial sea lanes running through the Indian Ocean. More than 97% of India's international trade by volume and 75% of the volume passes through this region. तो अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कमर्शियल रूट के ऊपर बना हुआ है इंडियन ओशन के अंदर। 97% जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड है बाय वॉल्यूम वो यहीं से जाता है। और अगर हम वैल्यू के हिसाब से भी बात करें तो 75% जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कितने हज़ारों करोड़ का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो मालदीव से ही होके जाता है। तो अगर मालदीव से हमारे अच्छे रिलेशंस हैं तो इसकी लोकेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर हमारे ज़्यादा और आप कह सकते हैं क्लोजनेस इनसे बढ़ जाती है तो ये जो है हम इसको यूज़ किसी और चीज़ के लिए भी कर सकते हैं, वो है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्ट्रैटेजिकली भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि मालदीव पे अगर आपकी अच्छी लोकेशन पे पकड़ बन जाती है तो उससे क्या होगा कि यू विल ऑल्सो बी एबल टू कंट्रोल द वे टू द अदर एरियाज ऑफ द वेस्ट। तो इसीलिए जितने भी आइलैंड्स होते हैं ना हमारे, उन सब की लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप देखो यूरोपियन कंपनीज भी जब करती थी, कब्जा करती थी, तो वो ट्राई करती थी कि आइलैंड्स को सबसे पहले कब्जे में किया जाए। एंड आइलैंड्स को कब्जे में कर लिया तो उससे क्या होगा कि आपका सी रूट पे कब्जा हो जाएगा। हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया और मालदीव जो है एथनिकली, लिंग्विस्टिकली, कल्चरली, रिलीजियसली सभी तरह से लिंक्ड हैं। कमर्शियल टाइज भी हमारे बहुत ज़्यादा रहे हैं। इंडिया लगभग फर्स्ट कंट्री था जिसने मालदीव को इंडिपेंडेंट माना था 1965 में, और वहाँ पे जाके अपनी एम्बेसी भी खोल ली थी माले के अंदर। इसके बाद हमारा एक ऑपरेशन कैक्टस हुआ था 1988 के अंदर, जिसके अंदर मालदीव ने ही हमें रिक्वेस्ट किया था और इंडिया ने उसके लिए अपनी मिलिट्री को वहाँ पे अपॉइंट किया था एंड हमने मालदीव की प्रोटेक्शन की थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो मालदीव हैज़ अ पोटेंशियल टू अलाउ अ थर्ड इंडियन नेशंस नेवल प्रेजेंस इन द एरिया। तो यहाँ पे अगेन मालदीव जो है ऐसी लोकेशन पे है कि वो अलाउ कर सकता है किसी थर्ड नेशन को कि वो यहाँ पे आके अपनी नेवी वगैरह को रख ले। तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि चाइना ज़रूर ऐसा करना चाहेगा कि हम यहाँ पे अपने कुछ शिप्स को या कुछ वॉरशिप्स को स्टेशन कर लें। So China's naval expansion in the Indian Ocean, Maldives' significance has steadily grown. Now it is at the heart of the international geopolitics. इसीलिए इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के हार्ट पे है एंड मालदीव्स की सिग्निफिकेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि चाइना वहाँ पे जाके ज़रूर क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश करेगा। इंडिया प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स। तो वहाँ की जो आर्मी है उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं और 70% ऑफ द डिफेंस ट्रेनिंग का इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब भी हम उनकी पूरी करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपको अगेन प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है। इक्विवेरियन जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो कंडक्ट कराई जाती है। एक्यूवे मालदीव इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके अंदर मालदीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडियाज फर्स्ट हैज़ बीन स्टेटेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, और गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स कहती है इंडिया फर्स्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स भी हमारी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करती है, हमारी इंपॉर्टेंस को मानती है। मालदीव इज अ मेंबर ऑफ सार्क, सार्क का मेंबर है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। इसके आपको सार्क के सभी मेंबर्स के नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। एंड साथ ही साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन SASCC का भी मेंबर है, इसके भी आपको मेंबर्स के नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ट्रेड एंड टूरिज्म की अगर हम बात करें तो मालदीव इज द फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर आफ्टर UAE, चाइना एंड सिंगापुर। और 2018 के अंदर इंडिया वॉज द फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट अराइवल इन मालदीव। तो मालदीव के अंदर टूरिज्म भी इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा है, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि लक्षद्वीप वाला जो एरिया है ये सारा का सारा कोरल आइलैंड्स का एरिया है, तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एरिया है टूरिज्म के हिसाब से, तो यहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। In 2018, India was the fifth largest source of tourist arrival for Maldives. India and Maldives signed a trade agreement in 1981 which provided export of essential commodities. तो अभी हमने essential commodities की बात की, तो essential commodities हम मालदीव्स को प्रोवाइड कराते हैं और कराएंगे डिफिकल्ट टाइम्स में भी। इंडिया एंड मालदीव्स बायलैटरल ट्रेड नाउ स्टैंड्स एट $288.99 million हैविली इन द फेवर ऑफ इंडिया। हमारा जो ट्रेड है वो भी हमारे फेवर में ज़्यादा जाता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड लार्ज स्केल असिस्टेंस टू मालदीव्स इन द आफ्टरमर्थ ऑफ 2004 इंडियन ओशन सुनामी एंड ड्यूरिंग द 2014 माले वाटर क्राइसिस। तो जब भी माले में डिजास्टर्स आते हैं तो हम हेल्प करते हैं, तो इस बार कोविड आया तब भी हम इनको इकोनॉमिक हेल्प कर रहे हैं, इकोनॉमिक पैकेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
2004 में जब सुनामी आई थी जिसमें हमारा भी बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था, तब भी हमने मालदीव्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। एंड 2014 में भी जब मालदीव्स की कैपिटल के अंदर वाटर क्राइसिस आए थे, तब भी हमने इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। अगर हम डियास्पोरा की बात करें तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इंडियन लोग जो हैं वो मालदीव्स में रहते हैं। इंडियन डियास्पोरा मालदीव्स में पाया जाता है और ये लार्जेस्ट एक्सपार्टे कम्युनिटीज़ है मालदीव्स के अंदर। और हमारी जो संख्या है लगभग 22,000 रुपये है, 22,000 के करीब लोग हैं। एंड इसके अंदर 25% जो हैं वो डॉक्टर्स, टीचर्स, ऐसे ऐसे इंडियन नेशनल्स हैं, यानी कि आप कह सकते हो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। शॉर्ट टॉपिक था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो साथ ही मैं चाहूँगा कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दिया कीजिए। तो ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है, डेली 7:30 PM पे होती है एंड 20 क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं और 20 मिनट के लिए कराए जाते हैं। 40 मार्क्स के टेस्ट होता है और इससे आपको साथ के साथ टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि हाँ, जो आपने आज करंट अफेयर्स करे उसमें से आपको कितना कुछ आता था, कितना कुछ नहीं आता था, कितना कुछ आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सरसाइज जिसको आपको डेली करना चाहिए। सो आई होप आप लोग अपने स्कोर जो है वो सबमिट करेंगे कमेंट बॉक्स में। साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियोस को अगर आपको पसंद आती हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और साथ ही फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। अगर अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात करूँ, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा यूजिंग माई कोड ANI7, तो इसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे एक ही सब्सक्रिप्शन से। जैसे कि आप लाइव पढ़ सकते हैं अपने कंफर्ट से, अपने घर के कंफर्ट से, आपको कहीं पे भी जाना नहीं होगा। तो आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है ट्रांसपोर्टेशन की या पीजी में रहने की, वो सारी बच जाती है। सारा का सारा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा और सारा स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। PDF फॉर्मेट को आप फोन में भी खोल सकते हो, लैपटॉप में भी खोल सकते हो। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज का। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है बीच में या आपका मन पलट गया तो आपको दोबारा से पैसे देने होंगे। आपके एक ही सब्सक्रिप्शन में सारी तरह के जो कोर्सेज हैं वो चलते रहेंगे और आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। तो टीचर्स के साथ अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हो और आंसर राइटिंग भी चेक करवा सकते हो। जो टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, वो सारे के सारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। तो आप उन सभी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि एक टीचर जो है वो आपको उस लेवल का नहीं पढ़ा पाया या आपको उनका समझ नहीं आ रहा, तो आप टीचर को चेंज भी कर सकते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज होती है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो वो भी आप कर सकते हैं एंड साथ ही आपको मेंटरशिप और गाइडेंस मिलती है। तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, आपको किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी आपको बात करनी है, कोई भी समस्या है आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। सो अगेन ये कुछ और एडवांटेजेस आपको दी हुई हैं और हमारे जो बैचेज है वो हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल तीनों भाषाओं में होते हैं। तो जिस भी तरह से आपको कंफर्टेबल हो उसमें आप कर सकते हो। साथ ही आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू के टाइम पे छोड़ दिया जाता है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम लोग आपको पूरी तरह से करा के देते हैं। सो आई होप आप लोग अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करेंगे। जल्दी मिलेंगे आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।